खौफनाक साइको किलर अब सलाखों के पीछे है और उसकी दरिंदगी का सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। आपको बताएं, साइको किलर ने पहले अपने मां बाप की हत्या की और दोनों का शव अपने घर में ही दफना दिया। फिर इस पर भी उसका दिल नहीं माना और उसने अपनी गर्लफ्रेंड की भी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को भी घर के ही चबूतरे में चुनवा दिया। देखिए हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। क्या कोई बेटा अपने माँ बाप की हत्या कर उनकी लाश अपने ही घर में दफन कर सकता है? क्या कोई औलाद अपने ही घर को माँ बाप और प्रेमिका का कब्रिस्तान बना सकती है? अपनी माशूका को मौत के घाट उतारने वाले साइको किलर उदयन का ये खौफनाक सच जब दुनिया के सामने आया तो लोग दहशत से कांप उठे। इस बेरहम बेटे की हैवानियत पर दंग रह गए। देखिए इस हैवान साइको किलर के खौफनाक पाप के सबूत जिसे देखकर सिर्फ पुलिस ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। ये कंकाल किसी और के नहीं बल्कि साइको किलर उदयन के माँ बाप के अवशेष हैं, जिन्हें उसने सालों पहले मारकर अपने ही घर के आंगन में दफना दिया था। खूंखार आरोपी उदयन ने केवल आकांक्षा की हत्या नहीं की थी, उसने अपने माँ बाप की बड़े बेरहमी से निर्मम हत्या की थी। रायपुर के जो बता दें सुंदर नगर का एरिया है, उस तस्वीरों को दिखाते हैं जहां पर खोद करके उसके माँ बाप के अवशेषों को निकाला गया है और ये अवशेष उसने 2010 और 11 के बीच में आरोपी नृशंस से हत्या की थी और हत्या करने के बाद 10-22 हाथ का गहरा गड्ढा खुदवाया था और गड्ढा खुदवा करके मजदूर से उसी में दफन कर दिया था अपने माँ बाप के शव को। ये तस्वीरें देखिए, ये इस तरीके से वाकया हुआ। पुलिस की पूरी टीम भौचक है कि आखिर एक आरोपी इतना शातिर कैसे हो सकता है। वहीं सामने तस्वीरों में देखिए माँ बाप के अवशेषों को ला करके बाहर निकाल के रखा गया है। उसमें बीके दास जो उसके पिता थे, भोपाल में नौकरी करते थे, उसकी माँ इंद्राणी दास जो रायपुर में नौकरी किया करती थी। इस आरोपी जो हत्यारा है, इस हत्यारे के जो है शव को इस तरीके से सारा चीजें किया गया। एक एक चीज पल पल की चीजें इंडिया न्यूज लगातार इसमें दिखाया और बताया हमने कि क्या कुछ चीजें रही। इस हत्यारे उदयन की कहानी यहीं पर नहीं थमी और ये लगातार सिलसिलेवार 3 लोगों की हत्या कर चुका और अब दिल पे घलने की बात कह रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये साइको किलर है कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि इसकी अय्यासी ने अपने माँ बाप सहित प्रेमिका का भी हत्यारा बना डाला। इस वैशी बेटे की दरिंदगी की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस साइको किलर की सनक जितनी खौफनाक है उतना ही हैरान करने वाला है इसका शातिर प्लान। कल तक दुनिया को सिर्फ यही पता था कि उदयन ने 9 साल तक अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या की और फिर उसकी लाश को अपने ही घर में चबूतरे में चुनवा दिया। लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उदयन का जो घिनौना चेहरा सामने आया, उसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को दहला दिया है। दोहरे हत्याकांड, अपने माँ बाप के कत्ल करने के बाद आरोपी ने यहीं दफन कर दिया था। आरोपी उदयन का यही मकान कभी हुआ करता था, उसकी माँ इंद्राणी यही रहा करती थी। ये उनकी कंकाल है। जैसा कि उनकी माँ के कंकाल को पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने एक एक करके उनको निकाल के बाहर रख लिया है। इन कंकालों में जैसे कि ये जो सिर है, इसमें क्योंकि बाल नहीं, जो दूसरा सिर जो रखा गया है पुलिस ने निकाल के बाहर रखे हैं। ये उसको जो रखा गया है वो उसमें काफी बाल थे और उनके गले में सोने की चैन थी, तो इससे अंदाजा ये लगाया कि माँ और बाप का पहचान दोनों हो सकता था, उनके कपड़ों से लेकर किया गया। दरअसल अपनी प्रेमिका आकांक्षा को मौत की नींद सुलाने वाला ये साइको किलर उदयन करीब 6 साल पहले ही अपने माँ बाप को भी इसी तरह बेरहमी से मार चुका था। इतना ही नहीं, उसने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए माँ बाप की लाश को अपने घर के आंगन में इसी जगह दफना दिया था। सालों तक वो सबसे झूठ बोलता रहा कि उसके माता पिता अमेरिका में रहते हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने साल 2011 में ही अपने माता पिता दोनों की हत्या कर दी थी। ये सब सारी चीजें इतने बड़े गहरे गड्ढे को खोदने के लिए इतने लोगों की यहाँ पर जरूरतें लगी थी। इन तमाम लोगों ने मिलकर के खोदा था। आप
बहुत सारे लोग मिलके गड्ढे को खोदे थे। इतने लोग मिलके खोदे होंगे, सभी लोग थक गए हैं। थक गए भैया, सब थक गए हैं। सुबह से आए हैं। मतलब काफी दिक्कत हो गई। बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत गया खोदने में। सुबह से खोदना पड़ा इसको। कितने लोग खोदे होंगे इस गड्ढे को? सब बैठे सब है, 8 जने। 8 जन आप मिलके? हाँ। इसके पहले जब ये गड्ढा पहली बार खोदा गया होगा, कितने लोग मिलके खोदे रहे होंगे सर? हम लोग 8 आदमी खोदे हैं सब। तो वो लोग कितने खोदे होंगे? क्या मालूम भाई, अभी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते भाई। 6 फीट बहुत लंबा गहरा गड्ढा रहा है, क्योंकि सभी लोग इसमें वो रहे हैं। जितनी जो ये जेसीबी मशीन की भी जरूरत आप लोगों को आखिर में पड़ गई थकने के बाद। ये स्थिति है कि ये वो मजदूर हैं जिन लोगों ने पूरा खोदा इस गड्ढे को, खोद करके उसके बाद ये सारा चीज किया। लेकिन सोचिए, इतने गहरे गड्ढे को उस सातिर अपराधी ने खोदा और खोदने के बाद अपने माँ बाप को इसी में दफना दिया। उदयन ने अपने माता पिता की हत्या क्यों की बताएंगे आपको। उसने दोनों की लाश रायपुर के इस घर में ही क्यों दफनाया, उसकी भी वजह थी, वो भी बताएंगे आपको। इस साइको किलर ने अपनी प्रेमिका को मारकर उसकी लाश चबूतरे में क्यों चुनवाई, उसकी पूरी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कमलेश पांडे, रायपुर, इंडिया न्यूज। तो माँ बाप लगातार नौकरी के लिए दबाव बना रहे थे, इसलिए साइको किलर ने अपने माँ बाप को मार डाला। दीप्ति चौरसिया हमारी न्यूज एडिटर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, वाकई चौंकाने वाला ये पूरा मामला, और ये एक ऐसा मामला है जिसने हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। खबर हमें ये मिल रही थी कि पश्चिम बंगाल पुलिस इसे इंडिगो एयरलाइंस से अब कोलकाता ले जाने की तैयारी में थी, लेकिन एयरलाइंस ने साफ इनकार कर दिया है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। अब किस तरीके से कागजी कार्रवाई को पूरा करके इसे वहां पहुंचाया जाएगा और तफ्तीश किस तरीके से 3 सूबों की पुलिस आगे बढ़ाएगी? देखिए कविता, जहां तक बात है कि एक एक करके परतें खुलती गई। सबसे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस भोपाल पहुंची। भोपाल में जो है उसकी प्रेमिका आकांक्षा का जिस तरीके से मर्डर हुआ, उस चबूते को खोदने में भी पुलिस को पूरे 10 घंटे लग गए। और उसके बाद फिर रायपुर में उसने अपने जब ये बात सामने आ रही थी कि इसके माता पिता कहाँ हैं, तभी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कुछ न कुछ अनहोनी उनके साथ भी इसने करी होगी। तो वही बात निकली कि आखिरकार उदयन ने अपने माँ बाप की भी हत्या कर दी थी और अब इंडिगो एयरलाइन से इसे नहीं ले जाया जा रहा है। जहां तक ये बात सुनने में आ रही है कि पुलिस सारे कागजी दस्तावेज पूरे करने में लगी है, या तो इसे परमिशन लेके ले जाया जाएगा, क्योंकि एयरलाइंस ने सिक्योरिटी कारणों के चलते मना कर दिया। एयरलाइंस का कहना है कि चूंकि एक साइको किलर है, इसलिए उसके दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, वो फ्लाइट में किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, जिसके चलते एयरलाइंस ने मना कर दिया। अब हालांकि पुलिस उसके लिए नए तरीके ढूंढ रही है कि क्या वो एयरलाइंस से ले जा सकती है, तो उसे किस तरह के दस्तावेजों की जरूरत होगी, किस तरह की परमिशन चाहिए होगी, क्या कोर्ट की परमिशन पे ले जाएगी या और कोई सिक्योरिटी एजेंसी की परमिशन उसे चाहिए होगी, या फिर उसे ट्रेन के जरिए जो है पश्चिम बंगाल ले जाया जाए। और कविता, इस बीच में आपको बता दूं कि जो 3 सूबों की पुलिस है, पश्चिम बंगाल पुलिस उदयन को जो है पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी कर रही है और वहां पर पूछताछ करेगी। इस दौरान मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने उदयन के सारे फर्जी जितने अकाउंट थे फेसबुक में उनको ढूंढना शुरू कर दिया है। उससे कितनी लड़कियां जुड़ी हुई हैं उनकी तलाशी शुरू कर दी है कि आखिर जितनी लड़कियां थी वो हाल फिलहाल तक सेफ हैं या नहीं है, क्या किसी का कोई मिसिंग केस तो नहीं है। तो मध्य प्रदेश पुलिस की जांच उस दिशा में बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है अब उस जो माता पिता के जो कंकाल मिले हैं उसका डीएनए टेस्ट करा रही है। और जिस तरह से चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं, अब कहीं न कहीं ये बात साफ होती जा रही है कविता कि ये साइको किलर तो नहीं लेकिन आदतन अपराधी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 7 साल पहले 6 साल पहले उसने माता पिता की हत्या करी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। उसके बाद उसने फर्जी तरीके से अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट बना लिया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। और उसके बाद लगातार उनकी पेंशन ले रहा था और आकांक्षा को भी अपने प्रेम जाल में फंसा के उसको अपने घर अपने साथ रखा, उससे शादी करी और उसको भी मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। तो साइकोलॉजी की बात तो हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से एक एक कर चीजें सामने आ रही है, परत दर परत मामला खुलता जा रहा है, तो अब ये लग रहा है कि ये कहीं न कहीं आदतन अपराधी नहीं हो। बिल्कुल दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है, क्योंकि आकांक्षा के पिता ने भी इल्जाम लगाया है कि उन्हें भी मारने की कोशिश की जा रही थी, कुछ और मर्डर तो उसने नहीं किए हैं। तमाम एंगल से पुलिस उस मामले की पड़ताल कर रही है। चौंकाने वाला ये पूरा मामला। दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। आपका नजर बनाए रखे। फिर